वर्णन है गुरुदेव बृहस्पति जी के पास जितनी बुद्धि है इतने बुद्धिमान वह लोग हो जाते हैं जो भगवान शिव की पूजा नित्य करते हैं। कितनी देर तक अभिषेक करें? श्रृंगी पकड़ लें और रख दें? नहीं, कम से कम इतनी देर के लिए तो श्रृंगी पकड़िए जितना कि एक माला पूरी करने में, ओम नमः शिवाय पूरी माला करने में जितना समय लगे उतना तो कीजिए। अभिषेक सिद्ध हो जाता है। 10,000 नाम जपने में जितना टाइम लगता है इतनी देर तक कोई श्रृंगी पकड़ करके यदि रोज भगवान शिव का अभिषेक करे। लिखा यावन मंत्रा अयुतम, अयुत कहते हैं 10,000। 10,000 मंत्र जपने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए महारुद्राभिषेक किया जाए। आपका ध्यान मेरी तरफ कम है। क्या सुंदर लिखा है, ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा सुभावः। जिनको ऐसा कोई बुखार है जो टूटने से टूटता नहीं है, डॉक्टर के भी कब्जे में नहीं आ रहा है वो बीमारी, तो लिखा है कि भगवान महादेव का जल से अभिषेक करने पर पुराने से पुराना ज्वर भी समाप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन है। धारा पूजा फलम में है। जल से भगवान की पूजा का, भगवान का अभिषेक करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। काय से आप अभिषेक करेंगे? रुद्र जाप्येन ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण, वही पुर सूक्त के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए। षडंगे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय न चाह। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए आप भगवान शिव का कुछ भी नहीं आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिएगा और अभिषेक करते रहिएगा। और कहा गया है कि भगवान शंकर का अभिषेक करने से वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशय, परिवार का विस्तार होता है, वंश विस्तार होता है। यह बहुत बड़ी बात कही गई है। 72 नंबर का श्लोक है 14 नंबर के अध्याय का। जिनके घर में भगवान शिव का महारुद्रा अभिषेक होगा तो उनके लिए बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि घृत धारा से कार्या यावन मंत्र सहस्रकम। घर में वंश वृद्धि रुकी है, बच्चे का जन्म गर्भ में ही मरण हो गया, उसका जन्म भी नहीं हो पा रहा है, वंश वृद्धि रुकी है। सावन का महीना चल रहा है, पानी में दूध और उसमें थोड़ा घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रगम। ब्राह्मण बैठ करके 1000 नाम ओम नमः शिवाय के जपे, तदा वंशस विस्तारो जायते नात्र संशय। भगवान व्यास कहते हैं परिवार चल जाएगा, वंश विस्तार हो जाएगा, नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा, उसके घर में बच्चे किलकारी भरेंगे। यह है श्री शिव महापुराण का आशीर्वाद, इसकी एक कृपा है। लोग उल्टा पुल्टा ज़्यादा करते हैं, नींबू काटेंगे, मिर्ची फोड़ करके डाल देंगे। एक पता नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है, कहीं की कथा में एक मैया पंडाल में खड़ी होकर के रो पड़ी। हमें लगा हुआ क्या, कोई बिजली का तार वार तो नहीं टूटा, हुआ क्या, एक करंट मारा। वो कहती है कि किसी बगल वाली ने मेरी साड़ी का छोर काट लिया है। अब हम तो जानते नहीं है कि साड़ी का छोर काटने से क्या होता है, लेकिन तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। यदा चोट्टानम देहे जायते, वर्णन किया गया है कि ऐसा कोई उच्चाटन, ये ऊट पटांग कोई काम करे, भगवान महादेव के भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। ऊट पटांग किया गया उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। इसके श्रवण मात्र से यस्सा श्रवण मात्र न कल्याणम जायते नृणाम, इसके श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप अपने इष्ट के चरणों में पूरी श्रद्धा रखिए, लेकिन भगवान शिव को अपने घर में जरूर पूजिए।